मैं अनिल कुमार, आदर्श कोचिंग क्लासेज महाराजगंज। आज हम सिलॉजिस्ट में पढ़ेंगे न्याय निगमन कथन निष्कर्ष। ये कथन निष्कर्ष आज हम 150 के माध्यम से पढ़ेंगे। 150 में इसमें होता क्या है कि आपका कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आप सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी वनडे एग्जाम में आते हैं, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्याय निगमन सिलॉजिज्म, जिसको आप कहते हैं कथन निष्कर्ष। इसको पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा कि 150 ये 150 होता क्या है। ठीक है, तो 150 जानने से पहले ये जानेंगे कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपके जो है एक कथन वाले वाक्य होते हैं, दो कथन वाले वाक्य होते हैं, तीन कथन वाले वाक्य होते हैं, तीन से अधिक कथन वाले वाक्य इसमें पूछे जाते हैं। ये कथन वाले वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए टाइप, फर्स्ट होता है ए टाइप, सेकेंड होता है ई टाइप, और थर्ड होता है आपका आई टाइप, और फोर्थ होता है ओ टाइप। ये जो है 4 प्रकार के जो है कथन वाले वाक्य होते हैं। ए टाइप की पहचान क्या होती है? इसमें सभी शब्द आता है, इंग्लिश में आप कह सकते हैं ऑल शब्द आता है। इसकी पहचान क्या है? जैसे इसकी पहचान ये होती है कि वाक्य में जो आते हैं तो इसमें सभी शब्द आते हैं। जैसे ही सभी शब्द आ गया तो वो ए टाइप है। जैसे सभी मेज कलम है, सभी मेज कलम है, ये आपका क्या है? ए टाइप। यहाँ पे सभी शब्द दिए हुए हैं, इंग्लिश में आप कह सकते हैं ऑल टेबल्स और पेन्स। यहाँ पे ई टाइप में क्या है? कोई नहीं शब्द आता है, कोई नहीं शब्द आता है। ठीक है, हिंदी में आपका क्या है? कोई नहीं शब्द आता है ई टाइप में, जिसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में इसकी पहचान होती है नन। इसका जो सेंटेंस होता है, जैसे हमने कहा कि इसको कोई मेज कलम नहीं है, कलम नहीं है। आई टाइप में क्या होते हैं? जैसे इसमें आते हैं कुछ, इंग्लिश में इसकी पहचान होती है सम। यहाँ पे हमने कहा कि कुछ मेज कलम है, कुछ मेज कलम है, तो ये क्या है आपके आई टाइप। ओ टाइप में क्या होते हैं? इसमें आता है कुछ नहीं शब्द आता है, और इसकी पहचान इंग्लिश में होती है सम नॉट। इसकी पहचान क्या होती है इंग्लिश में? सम नॉट। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ मेज कलम नहीं है। तो पहले ये जानेंगे कि ये कथन वाले वाक्य कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ए टाइप पहचान सभी, एग्जाम्पल क्या है? सभी मेज कलम है। ई टाइप पहचान है कोई नहीं, एग्जाम्पल क्या है? कोई मेज कलम नहीं है। आई टाइप पहचान क्या है? कुछ, इस एग्जाम्पल क्या है? कुछ मेज कलम है। ओ टाइप पहचान क्या है? कुछ नहीं, जिसमें आप कह सकते हैं कुछ मेज कलम नहीं है। अब हम ये जानते हैं ये 150 अब है क्या, इसको जानिए आप। यहाँ पे हर सब्जेक्ट में, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। ठीक, एक सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या है? सब्जेक्ट आपका मेज है, ऑब्जेक्ट कलम है, सब्जेक्ट मेज है, ऑब्जेक्ट कलम है, सब्जेक्ट मेज है, ऑब्जेक्ट कलम है, सब्जेक्ट मेज है, ऑब्जेक्ट कलम है। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है ए टाइप की, इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है 150। ये आपको याद करना होगा। इसकी जो वैल्यू होती है 100, ये भी आपको याद करना होगा। इसकी वैल्यू होती है 50, ये भी आपको याद करना होगा। इसकी वैल्यू होती है 50, ये भी आपको याद करना है। पहले आपको याद करना होगा कि किसी की वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो सभी मेज कलम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेज है, कलम ऑब्जेक्ट है। इसकी जो वैल्यू होगी 100 और इसकी वैल्यू होगी 50। कैसे आप जान गए? क्योंकि सभी शब्द दिया है, तो जिस वाक्य में सभी शब्द आता है तो उसमें सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50।
यहाँ पे देखिए कोई शब्द आ गया तो इसलिए इसका भी जो है वैल्यू 100, ये सब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी क्या होती है 100, क्योंकि कोई नहीं शब्द आ गया। यहाँ पे क्या है मेज, इसकी वैल्यू क्या है 50 और इसकी वैल्यू भी 50। कैसे आपने जान लिया 50-50 है, क्योंकि कुछ शब्द है इसलिए सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 50। यहाँ पे आते हैं कुछ नहीं शब्द है तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है 50 और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है 100। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर वैल्यू आपको पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना है। आप 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम कैसे, अब 150 है क्या, आप थोड़ा समझिएगा। जो भी स्टेटमेंट होते हैं उस सभी स्टेटमेंट क्या होते हैं, इनकम होती है, ठीक, कमाई होती है, और जो निष्कर्ष उसका दिया होता है तो निष्कर्ष में क्या होता है, खर्चा होता है। जैसे सपोज दैट हम अगर हम 1000 रुपया महीना कमाते हैं तो हम 500 रुपया भी खर्च कर सकते हैं, 400 रुपया भी खर्च कर सकते हैं, 1000 भी खर्च कर सकते हैं, बर्डन नहीं होगा। लेकिन 1000 रुपया अगर हम कमाते हैं तो हम क्या करते हैं, 1500 रुपया नहीं खर्च कर पाएंगे, क्योंकि 1500 खर्चा करेंगे तो हम क्या होंगे, कर्जदार बन जाएंगे। तो उसी सिस्टम पे, उसी नियम पे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक थोड़ा तर्क देखिएगा, यहाँ पे मैं तर्क आपको दे रहा हूँ। जैसे सपोज दैट ये आपका 100 जो है इनकम है, कमाई है, तो अगर 100 कमाई है आपकी तो आप 100 रुपया भी खर्च कर सकते हैं और 50 रुपया भी खर्च कर सकते हैं। अगर 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया खर्चा करते हैं तो निष्कर्ष निकलेगा, और 100 रुपया कमाते हैं और 50 रुपया खर्चा करते हैं तो निष्कर्ष नहीं निकले, तो सॉरी निष्कर्ष निकलेगा। फिर सुनिए, 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया खर्चा करते हैं तो निष्कर्ष निकलेगा, और 100 रुपया कमाते हैं तो 50 रुपया खर्चा करते हैं तो निष्कर्ष निकलेगा। तो जहां पे आपका निष्कर्ष निकलेगा वो आपका सही होगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति 50 रुपया कमाई करता है तो 50 रुपया कमाई करता है तो क्या वो 100 रुपया खर्चा करेगा, नहीं। अगर वह 100 रुपया 50 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया खर्चा नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब 50 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्चा करेगा तो यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा। तो यही चीज हम, ये नियम हम इसमें यूज करेंगे। ये सभी क्या है, जो कथन होते हैं ये इनकम होते हैं, और जो निष्कर्ष होते हैं वो आपका क्या होता है, स्पेंड होता है, खर्चा होता है। तो पहले ये जानेंगे कि एक कथन वाले वाक्य में अगर निष्कर्ष आता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक कथन वाले वाक्य में 2 निष्कर्ष भी हो सकते हैं, 3 निष्कर्ष भी हो सकते हैं, 4 निष्कर्ष भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक कथन वाले वाक्य, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कथन वाले वाक्य, एक कथन वाले वाक्य। देखिए, तो एक कथन वाले वाक्य में ये जो है कथन क्या है और निष्कर्ष क्या है। सबसे पहले हम एक कथन वाले वाक्य को देखते हैं। जैसे आपके एग्जाम में होता क्या है, दिया रहता है कथन, और यहाँ पे ये जो कथन होते हैं, कथन में क्या होता है कि सभी मेज दवात है, सभी मेज दवात है, ये आपके हैं कथन। यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष आपके 2 निष्कर्ष पहले हम चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ मेज दवात है, कुछ मेज दवात है। उसके बाद कुछ मेज दवात है, कोई मेज दवात नहीं है, कोई मेज दवात नहीं है। सबसे पहले हम 2 निष्कर्ष को पढ़ेंगे। सभी मेज दवात हैं, ये आपका कथन दिया हुआ है। निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ मेज दवात हैं, कोई मेज दवात नहीं है। ठीक है, जब एक कथन वाले वाक्य होते हैं तो उसमें जो कंक्लूजन होता है, जो निष्कर्ष निकलता है,
वह दो प्रकार के निष्कर्ष निकलते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष निष्कर्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, निष्कर्ष जिसको अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन। तो एक कथन वाले वाक्य में ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकलता है। ठीक, एक कथन वाले वाक्य में प्रत्यक्ष निष्कर्ष कैसे निकलता है? जैसे हम यहाँ पे मेज और दवात को लेते हैं, दवात को मेज लेते हैं। जैसे हमने कहा कुछ मेज दवात है, कोई मेज दवात नहीं है, और क्या कहते हैं, कुछ दवात मेज है, कोई दवात मेज नहीं है, सभी दवात मेज हैं। ये मेज का दवात, दवात का मेज, ये क्या होता है? प्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो हम इसमें निष्कर्ष कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो निष्कर्ष, अगर एक कथन में दो निष्कर्ष निकलता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपका ये दिया रहता है कि निष्कर्ष एक निकलता है, निष्कर्ष एक निकलता है पहला। दूसरा है बी, निष्कर्ष दो निकलता है, निष्कर्ष दो निकलता है। दूसरा है, तीसरा है इसमें निष्कर्ष, निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलता है, दोनों निकलता है। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपकी एग्जाम का पैटर्न है, ये आपके एग्जाम में यही पैटर्न होता है। यहाँ पे क्या कहता है? निष्कर्ष रहेगा कुछ मेज दवात हैं, कोई मेज दवात नहीं है। यहाँ पे आपका निष्कर्ष एक निकलता है, निष्कर्ष दो निकलता है, निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलता है, इनमें से कोई नहीं। वेन डायग्राम से सॉल्व करने में क्या होता है कि एक ही कथन को कई तरीके से कई डायग्राम बनाया जाता है और उसमें क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और इसमें आपके कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सभी मेज दवात है। अब इसका नियम थोड़ा समझिएगा। जब कथन पॉजिटिव है, यानी एक कथन वाले वाक्य की बात कर रहे हैं, जब कथन पॉजिटिव है या होता है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होता है? पॉजिटिव। और जब कथन निगेटिव होता है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होता है? निगेटिव। ये चीज ध्यान दीजिएगा। कभी भी निष्कर्ष निकालने के लिए ये नियम पहले आपको देखना है। अगर सेंटेंस, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव। आप देखिए यहाँ पे कथन क्या है? पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जो निगेटिव है वो आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये निगेटिव है तो ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसको हम कट कर देंगे। दूसरी चीज यहाँ दिया हुआ है कि कुछ मेज दवात हैं, तो यहाँ पे कुछ मेज दवात हैं, तो इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ मेज दवात हैं, तो यहाँ पे क्या है? अब हम वैल्यू चेक करेंगे 150। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या 100 और इसकी वैल्यू क्या है 50। कुछ मेज दवात है, इसकी वैल्यू 50 और 50। ठीक है। अब ये देखिएगा 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्चा कर सकता है? यस। 50 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्चा कर सकता है? यस। तो इसलिए यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा। तो अब आते हैं ए, निष्कर्ष एक निकलता है, निष्कर्ष दो निकलता है, निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं क्या? निष्कर्ष एक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, निष्कर्ष एक निकलता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया एक कथन वाले वाक्य में। अभी मैंने आपको दो निष्कर्ष दिया था, अब आ जाइए तीन निष्कर्ष। अगर तीन निष्कर्ष निकलता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहां पे कथन कुछ कलम मकान हैं, मकान हैं, कुछ कलम मकान हैं। अब देखिए यहां पे निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष एक, सभी कलम मकान है,
सभी कलम मकान है। सेकेंड, सभी मकान कलम है, कलम है। ठीक है, कुछ मकान कलम है। चौथा, कुछ मकान कलम नहीं है। तो ये आपके एक कथन वाले वाक्य हैं। ठीक, यहां पे आपका निष्कर्ष ए निकलता है, निष्कर्ष एक निकलता है, ऑप्शन में दिया रहेगा। निष्कर्ष दो निकलता है, निष्कर्ष दो निकलता है। उसके बाद निष्कर्ष तीन निकलता है, निष्कर्ष एक, दो एवं तीन निकलता है। ठीक है, उसके बाद जो है इनमें से कोई नहीं, यानी नन। ठीक, एक और ऑप्शन दे देते हैं कि निष्कर्ष तीन निकलता है, निष्कर्ष तीन निकलता है। यहां मैंने 5 ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो आप देख रहे हैं एक कथन है तो इसलिए डायरेक्ट कंक्लूजन होगा। ठीक, अब देखिएगा यहां पे हम चेक करते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव। जितने भी निगेटिव हैं उसको कट कर कीजिए, तो ये निगेटिव है, ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे सभी कलम मकान है। अब हम इसको चेक करते हैं 50 और 50, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 100 और इसकी वैल्यू क्या है 50। कलम की वैल्यू 50, यहाँ पे क्या है 100। यहाँ पे एक इनकम है, ये क्या है खर्चा। 50 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया खर्चा कर सकता है, नहीं, तो इसलिए निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब इसमें भी आ जाइए, यहाँ पे सभी मकान दिया हुआ है, मकान की वैल्यू क्या है 50 और इसकी वैल्यू क्या है 100। क्या 50 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपया खर्चा कर सकता है, नहीं, ये भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ मकान कलम है, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50। यहाँ पे देख रहे हैं 50 रुपया कमाने वाले व्यक्ति 50 रुपया खर्चा कर सकता है, 50 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया खर्चा कर सकता है, इसलिए यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन क्या है, निष्कर्ष एक निकलता है, निष्कर्ष दो निकलता, 1 2 3 निकलता है, निष्कर्ष दो निकलता है, निष्कर्ष 3 निकलता है। तो आप देख रहे हैं निष्कर्ष 3 निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे ई वाले पे टिकवा देंगे। तो ये है एक कथन वाले वाक्य। इसको आप सेकंड में, 1 सेकंड 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे 2 कथन वाले वाक्य या 3 कथन वाले वाक्य, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जिन बच्चों को एसएससी, एसएससी-जीडी, रेलवे, बैंक, टेट, सुपर टेट आदि का बैच लेना है, तो वे बच्चे जो है कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए जो स्क्रीन है उस पर नंबर भी है, मेरा नंबर भी शो करेगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी क्लासेज हैं आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक, अगर ये क्लास अच्छा लगा तो इसको जो है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।